तो बेसिकली इस लेक्चर में हम सिंपल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास एक्सरसाइज कौन सी है 2.2। तो हमारे पास बोल रहा है कि प्रूव द आइडेंटिटी। ओके, हमें प्रूव करना है। अभी हमारे पास सबसे पहले ये एक मैट्रिक्स मिली है, इनको आपस में दोनों को ऐड करना है। जब हमने ऐड कर लिया उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। ओके, और जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसको बराबर हमें किसके करना है, ज़ीरो के बराबर करना है। किसके बराबर करना है, ज़ीरो के बराबर करना है। ओके, तो अभी सबसे पहले ये हमारे पास इसको हम बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं इसको हम, ओमेगा। ओमेगा, ओके, सॉरी ओमेगा। अभी हमारे पास सबसे पहले ओमेगा के हम वैल्यू देखें, उसके बाद हम इसको ऐड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पर मालूम है कि हमारे पास 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। ओके, किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। अगर हमारे पास यहाँ पर ये आ गया कि हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, अभी हमने क्या किया है, हमने दो क्या है, फर्स्ट ओमेगा हमारे पास पावर 1 लिया है एंड हमारे पास सेकंड स्क्वायर लिया है। अभी अगर हम ये हमारे पास क्या है, 1 पॉजिटिव का है, अगर हम इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो मीन बाय इक्वल -1, मीन बाय ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हुआ, -1 के बराबर हुआ। ओके, अगर हमारे पास अगर हम क्या है ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहें तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। ओमेगा स्क्वायर का कैसे वैल्यू निकल जाएगा, मीन बाय यहाँ पर हमें मालूम है कि यहाँ पर -1 के बराबर है और ये पॉजिटिव उधर चला जाएगा तो नेगेटिव। मीन बाय ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हुआ, -1 माइनस ओमेगा। तो मोस्टली जो यूज़ होते हैं, फर्स्ट ये होता है यूज़, सेकंड ये, एंड थर्ड जो मोस्टली यूज़ होता है वो हमारे पास क्या होता है, मोस्टली थर्ड वो हमारे पास होता है जो ओमेगा क्यूब है, वो हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है। किसके बराबर है, 1 के बराबर। ओके, मोस्टली जो यूज़ होते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसके बाद ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है ना, ये हमारे पास इक्वेशन, ओके, ये मोस्टली इक्वेशन हमारे पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन जनरल फॉर्म में भी गिवन होती है उसका, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। ओके, तो अगर हमारे पास ये जनरल फॉर्म मिल गया, ओके, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से आप किसी का वैल्यू निकाल सकते हो, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हो, ओमेगा का भी वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, सबसे पहले एक साइड ओमेगा, अगर हमें ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो हम लेफ्ट हैंड साइड ओमेगा स्क्वायर रखेंगे, बाकी इन दोनों को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो मीन बाय ओमेगा स्क्वायर इन दोनों के बराबर होगा। ओके, अगर आपको ओमेगा का चाहिए तो ओमेगा स्क्वायर एंड 1 आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो हमारे पास ओमेगा का मिल जाएगा। ओके, सही है। और ये हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ओके, सही है। अभी हम सिंपल इसको सबसे पहले इन दोनों आपस में मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करके बाद हम क्या है इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, वो हम देखेंगे हमारे पास इक्वल 0 के आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर देखो बेसिकली कि हमारे पास है, अगर हमारे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ओमेगा है, 1 को प्लस करेंगे ओमेगा से तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 प्लस में ओमेगा। ओके, 1 प्लस ओमेगा। इसके बाद अभी हमारे पास क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम सिंपल क्या करते हैं, जैसे रो का एलिमेंट है उसी रो का एलिमेंट से हम ऐड वगैरह करते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन होती तो वहाँ पर हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमारे पास नहीं होता। जो हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट रो से ही ऐड करेंगे, सेकंड रो है तो सेकंड रो से ही ऐड करेंगे, और थर्ड है तो थर्ड से ही। ओके, जैसे एलिमेंट यहाँ पर रखे हो उसी को ही उसी एलिमेंट से हम क्या करने ऐड करना है। अभी यहाँ पर रो का फर्स्ट एलिमेंट हो तो यहाँ भी देखेंगे रो का फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। सेकंड है तो सेकंड, थर्ड है तो थर्ड, सिंपल। ओके, अभी हमारे पास 1 को प्लस किया ओमेगा तो 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा को ऐड करना है ओमेगा स्क्वायर से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर। ओके, इसके बाद ओमेगा स्क्वायर को अगर 1 से ऐड करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस में 1। ओके, सही है। और हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन में वो क्या है, हमारे पास 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओके, अभी हमें क्या करना है, सेकंड रो को भी सेकंड रो से मल्टीप्लाई ऐड करना है, सॉरी, मीन बाय ओमेगा, ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, तो मीन बाय ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर, सेकंड ओमेगा स्क्वायर एंड 1 मीन बाय 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर। ओके,
आप 1 पहले लिखो या ओमेगा स्क्वायर पहले लिखो, कोई भी इशू नहीं, आप लिख सकते हो। ओके, 1 एंड ओमेगा मीन बाय 1 प्लस में ओमेगा। ओके, इसके बाद ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर, 1 एंड ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एंड 1 मीन बाय 1 प्लस में ओमेगा। ओके, ये हमारे पास किसके बराबर करना है, 0 0 0 के। ओके, अभी सबसे पहले हम इनको आपस में क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे। ओके, अभी हमारे पास 1 प्लस ओमेगा, अभी हमारे पास क्या है, जब भी मैंने क्या बोला था मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ से रो लेंगे तो यहाँ से कॉलम लेंगे। ओके, अभी 1 प्लस ओमेगा ये हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई फर्स्ट से करना है, 1 से करना है। ओके, दोनों को, सेकंड है तो सेकंड से मल्टीप्लाई, थर्ड है तो थर्ड से मल्टीप्लाई। ओके, सही है। अभी हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। ओके, एंड प्लस ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ओमेगा ही आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास अभी यहाँ पर देखो हमारे पास ओमेगा को ओमेगा से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास प्लस में ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर को जब ओमेगा स्क्वायर से ऐड करोगे तो हमारे पास ओमेगा सॉरी क्योंकि ये सेकंड है तो सेकंड से होगा, मीन ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा क्यूब। ओके, ओमेगा स्क्वायर को जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा 4 आ जाएगा। 1 को ओमेगा स्क्वायर से ऐड करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओके, सही है। इसको इक्वल जो करना है हमें 0 0 0। ओके, इसके बाद हमारे पास अभी सेकंड रो को तीनों से हम क्या है मल्टीप्लाई करेंगे। ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा स्क्वायर को क्या है 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा स्क्वायर, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास प्लस का ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का ओमेगा क्यूब, 1 को ओमेगा से थर्ड है तो थर्ड, प्लस में 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा क्यूब, एंड थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सेकंड से मीन बाय प्लस का ओमेगा प्लस में ओमेगा क्यूब, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मीन बाय प्लस में ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा क्यूब। ओके, अभी हमें सिंपल क्या करना है, हमें इन वैल्यू की कंडीशन में ला के ये हमारे पास वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करके हमें बराबर करना है किसके 0 के बराबर करना है। अभी सबसे पहले यहाँ पर देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास 0 के बराबर। मीन भाई ये जो हमारे पास 3 है ये हमारे पास किसके बराबर हो गए, 0 के बराबर हो गए। ओके, इसके बाद प्लस ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर है, मीन बाय प्लस का 1। ओके, ये भी हो गया। अगर हमारे पास यहाँ पर ओमेगा 4 है, अगर हम इसको हम ऐसे लिखें, ओमेगा 4 को अगर हम ऐसे लिखें ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा 1, मीन बाय 1 दो ना दो कोई इशू नहीं है। जब भी हमारे पास बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होते हैं, अगर हम इन दोनों पावर को ऐड करेंगे मीन बाय 3 + 1 तो हमारे पास ओमेगा 4 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही है। तो मीन बाय प्लस में इसको ओमेगा 4 को तो ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा। ओके, इसके बाद प्लस में ओमेगा स्क्वायर सेम ही प्लस में ओमेगा स्क्वायर। ओके, इसके बाद सेकंड रो। अभी सेकंड रो में हमें सिंपल यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर है, दो की अगर कंडीशन क्या है अगर बन रही है उसका वैल्यू मिल रहा है तो वो निकालो पुट करो। ओके, अगर 3 में अगर वैल्यू क्या है मिल रहा है तो 3 में पुट करो। ओके, अभी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का हमारे पास यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास -1 है तो -1 पुट करो। ओके, इसके बाद 2 हो गए। अभी हमारे पास यहाँ पर क्या है ओमेगा है, ओमेगा आप सेम रखो क्योंकि हमें मालूम है कि ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब का हमारे पास यहाँ पर वैल्यू नहीं है। ओके, सही, अगर हम इन दोनों को ऐड करते तो इसलिए हमने क्या किया ओमेगा सेम रख लिया एंड ओमेगा क्यूब का हमारे पास वैल्यू है ये बराबर किसके 1 के बराबर है, मीन बाय प्लस का 1। ओके, ओमेगा स्क्वायर
ये सेम ओमेगा स्क्वायर का हमारे पास वैल्यू नहीं है तो ओमेगा स्क्वायर सेम। ओमेगा क्यूब का क्या है 1 है तो प्लस का 1। ओके, उम्मीद होगी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप देखो अभी यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर है, -1। ओमेगा प्लस का ओमेगा सेम। ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके बराबर है, प्लस का 1 के बराबर है। ओमेगा स्क्वायर सेम। ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये हमारे पास इक्वल किसके करना है, 0 के, 0 0 0। ओके, उम्मीद होगी यहाँ तक आप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास अभी हमारे पास यहाँ पर ये मालूम है कि सबसे पहले हम क्या है, ये जो हमारे पास रिमेनिंग बचे हैं ओमेगा, इसको हम सोल्व करें, उसके बाद हम इक्वल कर रहे हैं 0 के। ओके, तो यहाँ पर आप देखो सिंपल कि हमारे पास ये तो 0 सेम आ जाएगा। ओके, +1 भी सेम। अभी यहाँ पर ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है तो प्लस, अभी हमारे पास क्या है 1 को मल्टीप्लाई ओमेगा से करेंगे तो हमारे पास ओमेगा ही आ जाएगा, मीन बाय ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर। ओके, इसके बाद ये माइनस ये प्लस खत्म। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बचा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, हमें यहाँ पर मालूम है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 के बराबर है, ओ सॉरी -1 के बराबर। किसके बराबर है, मीन बाय -1 के बराबर एंड +1 ये वाला +1। ओके, ये आपस में कैंसिल। ओके, सही है, आप सिंपल ऐसे कर सकते हो। एंड अदरवाइज हमारे पास थर्ड क्या है, ये माइनस ये प्लस। अभी यहाँ पर देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, +1 कैंसिल। ओके, हमें किसके बराबर करना है, 0 की, 0 0 0। ओके, अभी हमारे पास यहाँ पर देखो अभी हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर ही ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ऐसे आप सिंपल कर सकते हो। हमें यहाँ पर एक आपको कंडीशन मालूम हो कौन सी, 1 प्लस ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0 के। ओके, तो आप अभी यहाँ पर हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बोल रहे हैं ना, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लेके और जो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा उसको राइट हैंड साइड लेके जाओ। क्या बचा रिमेनिंग, 1 बचा, 1 को लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इसका हमारे पास वैल्यू मिल गया। ये कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ओके, इसके बाद आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, इन भाई यहाँ पर 1 एंड हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर है, -1 कैंसिल। और यहाँ पर क्या बचा, 0 0। इसके बाद ये बराबर किसके करना है, 0 0 0। ओके, मीन भाई हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 0 0 0 किसके बराबर आ गया, 0 0 0। तो हमारे पास ये हो गया प्रूव्ड। ओके, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।